Hello everyone, my name is Monica and welcome back to my channel MP Edu Classes। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम संज्ञा स्टार्ट कर रहे हैं। संज्ञा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हम जिस तरह से अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उस तरह से उसे कवर करेंगे। हम टू द पॉइंट बात करेंगे, हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स पढ़ेंगे जिस तरह से क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को अब मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं संज्ञा। सबसे पहले आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि संज्ञा का संधि विच्छेद क्या है। तो मैं आपको ये बता देती हूँ, संज्ञा का संधि विच्छेद है सम प्लस ज्ञा। सम का अर्थ होता है सम्यक, जिसे हम संपूर्ण बोलते हैं। ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान। पहला क्वेश्चन यहाँ से बना, संज्ञा का संधि विच्छेद क्या था? सम प्लस ज्ञा। सम का अर्थ सम्यक, ज्ञा का मतलब ज्ञान। सेकेंड क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि संज्ञा शब्द जो है उसका शाब्दिक अर्थ है नाम। मैंने आपको नाउन के वीडियो में बताया था कि नाउन क्या होता है, एक नेमिंग वर्ड होता है। तो हिंदी में हम उसे क्या बोलेंगे? नेमिंग वर्ड को नाम बोलेंगे। नाउन का हिंदी रूपांतरण होता है संज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव का नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ विकारी शब्द दिख रहा है। विकारी शब्द है क्या? वे शब्द जिनका रूप परिवर्तित हो जाए वो विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करना चाहूँ तो मैं अपने आप को किस तरह से बोलूँगी? मैं। तो मैं के अलावा मैं क्या वर्ड यूज़ कर सकती हूँ? मुझे या हम। बहुत से लोग बोलते हैं ना, ये हमारा है या हम देख रहे हैं। अकेला होता है लेकिन हम वर्ड यूज़ करता है। जैसे अगर आप किसी कुत्ते को देखें तो उसको हम एक है, एक से ज़्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे? कुत्ते या कुत्तों बोलेंगे। टीचर हमें क्या बोलता है? गधा। मोस्टली जब हम गलती करते हैं, ज़्यादा लोग गलती करते हैं तो गधे, लड़की है तो गधी, इस तरह से वर्ड यूज़ करते हैं। तो वही विकारी शब्द कहलाते हैं। अगर विकारी शब्द हैं तो इसमें और भी चीज़ें हम देख लेते हैं क्या क्या आती है। इसमें संज्ञा आता है, सर्वनाम आता है, विशेषण आता है, क्रिया आता है। फिर अविकारी शब्द क्या हो जाते हैं? अविकारी शब्द वे होते हैं जिनका रूपांतरण नहीं होता, रूप परिवर्तन नहीं होता है। जैसे संबोधवाचक शब्द जिसे हम संबोधित करते हैं। क्रिया विशेषण जैसे दूरी वगैरह आती है क्रिया विशेषण में। विस्मयबोधक, अरे, ओह, ये सारे शब्द हो जाते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे समझ में आ गया होगा। दूसरे शब्दों में प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। साधारण शब्दों में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। आई होप सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं जहाँ से क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है। एक एग्जाम्पल लिए हैं हमने यहाँ पर। जैसे राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। सबसे पहले अगर हम बात करें राम की, तो राम क्या है? एक व्यक्ति है। आगरा क्या है? स्थान है। ताजमहल क्या है? वस्तु है। और सुंदरता क्या है? एक गुण है। तो इससे हमें सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि नाउन क्या है। हम पद को जान लेते हैं क्योंकि पद से रिलेटेड एग्जाम में आपका क्वेश्चन बन सकता है। सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है। अगर कुछ वर्ण क्या होते हैं? आ ई ये वर्ण होते हैं। जब हम उनको मिलाते हैं सार्थक रूप में, जैसे आ और बा को हमने मिलाया तो अब हो जाता है। उनके जो समूह होते हैं वो क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। किंतु इनका प्रयोग जब हम वाक्य में करते हैं तो वह व्याकरण के नियमों में बंध जाता है, जिससे इसका क्या होता है? रूप भी बदल जाता है। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो शब्द ना कहलाकर पद कहलाता है। जैसे कि मैंने ये एग्जाम्पल लिया था, राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। तो यहाँ पे राम जो है एक शब्द ना होकर क्या है? पद है। इसी तरह आगरा भी, ताजमहल और सुंदरता, ये सब क्या है? पद हैं। हिंदी में पद 5 प्रकार के होते हैं। जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और लास्ट होता है अव्यय। संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसमें 3 भी ऑप्शन में होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है, 6 भी होता है। हम कंफ्यूज होते हैं 3 होता है कि 5 होता है। तो बेसिकली संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब इनको हम ब्रीफ में समझते हैं।
अर्थ के आधार पर संज्ञा के दो भेद होते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये किसके आधार पर थे? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर 3, अर्थ के आधार पर 2। ये जो आपको 2 दिख रहे हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये जातिवाचक संज्ञा के उपभेद होते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जातिवाचक संज्ञा का उपभेद कौन सा है। ये दोनों दे देते हैं कभी कभी, तो बोथ करके भी ऑप्शन में होता है, दोनों करके, या फिर इनमें से कोई एक ऑप्शन देता है, बाकी 3 अलग देते हैं। तो आप पहचान सकते हैं कि कौन सा होता है। सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें। अगर मैं सिंपल भाषा में समझना चाहूँ, जब किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हम बात करते हैं तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। मीन्स अगर मैं किसी एक व्यक्ति की बात करूं, मैं खुद की बात करूं, मैं मोनिका हूं, अगर आप मोनिका की बात कर रहे हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर वस्तु की बात कर रहे हैं जैसे कि कार, घर, रामायण, गीता, कुरान आदि, तो ये वस्तुएं हैं। स्थान, ताजमहल, कुतुब मीनार, रायपुर आदि। हम इसमें सिटीज़ के नाम भी ले सकते हैं। दिशाओं के नाम उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व। देशों के नाम भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, वर्मा। एग्जाम में हमें क्वेश्चन किस तरह से देखने को मिलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण, राम स्कूल जाता है। राम व्यक्तिवाचक है, स्कूल क्या है? वस्तु का नाम है, स्थान का नाम है। सीमा खेल रही है, ये क्रिया है, और ये क्या है? व्यक्तिवाचक। रामू पढ़ रहा है, रामू एक व्यक्ति है, पढ़ना क्या है? क्रिया है। गोविंद एक व्यक्ति है, जा रहा है, वो क्रिया है आपकी। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे समझ में आ रहा होगा। जातिवाचक संज्ञा के बारे में हम बात करते हैं। जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है, जातिवाचक कहलाता है। सिंपल शब्दों में आप ये समझिए कि जब कोई भी एक पूरी कैटेगरी को डिफाइन कर दे, वो जातिवाचक संज्ञा है। जैसे अगर मैं बॉय की बात करती हूँ, उसमें राम, श्याम, मोहन आ जाता है, तो वो जातिवाचक है। अगर मैं गर्ल की बात करती हूँ, उसमें जितनी भी लड़कियाँ होंगी वो सारी उस कैटेगरी में चली जाएंगी। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जो पूरे कैटेगरी को डिफाइन करे वो जातिवाचक संज्ञा। जैसे बच्चा, जानवर में सब आ जाते हैं, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, ये सारी चीज़ें। नदी, गंगा, यमुना, सरस्वती। अध्यापक में लेडी टीचर भी होती है और मेल टीचर भी होता है। बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर आदि सब एक ही प्रकार के प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध कर रहे हैं, इसलिए क्या है? जातिवाचक। जैसे लड़का, पशु, पक्षियों आदि, वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़ आदि, ये सब क्या हैं? आपके जातिवाचक संज्ञा हैं। अगर हम एग्जाम्पल में देखें, वस्तु में क्या आ जाता है? मकान, कुर्सी, पुस्तक, कलम आदि। नदी में गंगा, यमुना। लड़का में राजेश, मैंने आपको भी समझाया, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, इसके उदाहरण, मैदान में बच्चे खेलते हैं, तो यहाँ पे जो बच्चे हैं ना, वो आपके जातिवाचक संज्ञा को बता रहे हैं। विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पर भी बच्चे हैं। बस में सवारी बैठी, सवारी में हम ये नहीं बता रहे कि कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कौन पर्टिकुलर इंसान है, हम बता रहे हैं सवारी, पूरी कैटेगरी को डिफाइन कर रहे हैं। तालाब में मछलियाँ तैर रही, मछली कौन सी कैटेगरी, कौन सी पर्टिकुलर मछली है? वैसे फिश जो होती है एक अनकाउंटेबल नाउन में भी आती है और काउंटेबल नाउन में भी आती है, हमने पढ़ा हुआ है। पेड़ पर पक्षी बैठे, ये नहीं बता रहे कि कोयल हैं, चिड़ियाँ हैं, कौन सी हैं, सीधे पक्षी है, तो पक्षी क्या हो गया? एक जातिवाचक संज्ञा हो गया। उपभेद के बारे में अगर हम बात करें तो समूहवाचक, जहाँ पे एक ग्रुप हो, काउंटेबल हो, जैसे क्लास को डिफाइन करे, वो होता है आपका समूहवाचक, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे पुलिस, पुलिस में हम जैसे कोई भी पुलिस स्टेशन में बात करते हैं, जो नंबर ऑफ पुलिस रहते हैं, पुलिस तो वो उनको हम गिन सकते हैं, उनकी काउंटेबल होते हैं। वो 2 जाएँ 4 जाएँ, हम पुलिस ही बोलते हैं, उनके लिए पुलिसेस नहीं बोलते हैं। पुलिस एक तो उनको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन है, पर प्लूरल फॉर्म में। संघ, एक झुंड होता है, उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, लेकिन हम उसे संघ बोलते हैं। सेना, सेना जल सेना, वायु सेना, जितनी भी होती हैं, हम उनमें नंबर ऑफ हमारे
मेंबर्स होते हैं, बट वो भी काउंटेबल फॉर्म में होते हैं और हम उनको एक ग्रुप में काउंट करते हैं। झुंड, वर्ग, परिवार, परिवार में भी सेम कंडीशन होती है। परिवार में एक इंसान नहीं होता है, कई लोगों की कई सारी पुस्तें साथ में रहती हैं। तो ये सब क्या होते हैं, आपके समूहवाचक होते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। प्राणियों को समूह, सजीव, सभा, दल, गिरोह। भारतीय सेना विश्व की ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जंगल में मोर, एक झुंड, मोर का एक झुंड है। तो झुंड क्या होगा आपका, ये होगा। सेना जो है यहाँ पर आपका समूहवाचक संज्ञा है। गुच्छा, ये सारी चीज़ें आपकी एग्जाम्पल हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, इसे हम मटेरियल नाउन भी कहते हैं इंग्लिश में। मटेरियल क्या होता है, वो चीज़ें जो आपकी धातुएं होती हैं, एक तरह से आप इस तरह समझ सकते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपकी मटेरियल नाउन होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं। इसमें हिंदी में कुछ लिखा है, हम पढ़ते हैं। किसी धातु, पदार्थ, द्रव आदि का बोध हो, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे लोहा, सोना, चांदी, तेल, घी, पानी। सिंपल सी चीज़ है, आप इनको गिन नहीं सकते हैं, आप इनकी क्वांटिटी बता सकते हैं, वो होगी आपकी द्रव्यवाचक। अगर हम सोने की बात करते हैं तो हम गिनते नहीं कि 1 सोना 2 सोना, हम बताते हैं कितना कैरेट सोना है, उसका वेट बताते हैं। पानी को हम लीटर में नापते हैं, तेल को भी लीटर में। खाने, अगर भोजन की बात करें तो वो केजी में चलता है। तो इनको द्रव्यवाचक जो होता है ना, उनको काउंट नहीं करते, उनकी क्वांटिटी बताते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसकी नाप तोल के पदार्थों अथवा वस्तुओं का बोध कराने वाली संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। इसमें जो पॉइंट था वो यही था। भाववाचक संज्ञा, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहते हैं। ये सिंपल सी चीज़ होती है जहाँ पर हम अपनी फीलिंग शो करें। जैसे कि हमें बुरा लगता है, हम खुश होते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें कहलाती है वो हमारी क्या कहलाती हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। इसको हम समझते हैं, जिस संज्ञा शब्द में से प्राणियों या वस्तुओं से गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। प्रायः मतलब जो होता रहता है वो प्रायः होता है। दोष, गुण, अवस्था, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, पतला है, व्यापार, किस तरह का काम कर रहा है, अमूर्त भाव तथा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके उदाहरण देखें। ज़्यादा खाने से आलस आता है। आलस किसी ने देखा नहीं, हम उसको फील कर पाते हैं। ज़्यादा दौड़ने से थकान आती है। थकान क्या है, भाव है, एक तरह का फीलिंग है कि भाई हम थक चुके हैं, हमने देखा नहीं, थकान दिखती कैसे है। सर दर्द हम फील करते हैं। तो ये क्या है, हमारे भाववाचक संज्ञा है। कुछ मैंने MCQs लिए हैं, इसमें से हमें चेक करना है कि कितने हमसे बन पा रहे हैं। आप लोग 1 सेकेंड का पॉज करिएगा, देन उसको चेक करिए कि आपका आंसर सही है या गलत है। सदैव एक वचन से कौन सी संज्ञा होती है? सदैव की अगर बात करूँ तो मैं इसको इस तरह से देखूंगी कि सदैव मतलब रोज हो रहा है, तो ये मेरी फीलिंग होनी चाहिए। तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा का उपभेद क्या है? इसमें से सबसे पहले हम एलिमिनेट करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा का एक टाइप है। भाववाचक संज्ञा भी एक थर्ड टाइप है, और जातिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? द्रव्यवाचक संज्ञा। और सेकंड क्या था? समूहवाचक। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए ज़रा, फिर सॉल्व कीजिएगा। महामना जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। रेखांकित पद में संज्ञा का नाम बताइए। कौन सी संज्ञा में बताना है? यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंसान की बात की जा रही है। महामना जी की। तो ये क्या है? पर्टिकुलर इंसान है जिसने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो वो कौन सा संज्ञा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। नेक्स्ट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था चिड़िया जो होता है कौन सा था? ये एक जातिवाचक संज्ञा था। इस कैटेगरी में बहुत सारी चिड़ियाँ आ सकती हैं, जैसे गौरैया आती है, आपकी सोन चिड़ैया, इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो आप चिड़िया क्या होगा? एक जाति को डिफाइन करता है। जैसे मैंने बॉय में एग्जांपल लिया था कि राम श्याम, वैसे ही ये क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है।
लकड़ी, लकड़ी कौन सा होना चाहिए? जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। ये होगा, लकड़ी भी एक जातिवाचक संज्ञा होगा। क्यों? लकड़ी में लकड़ी कैटेगरी को डिफाइन कर रही, कौन सी लकड़ी? शीशम की है, सागौन की है, और भी होती हैं उनकी है, पीपल की, जो भी है, तो उसकी लकड़ी है, तो हमें ये बताना है। तो ये कौन सी होगी? जातिवाचक संख्या होगी। सोना चांदी, अब भी मैंने बताया, जिसको हम काउंट नहीं करते, क्वांटिटी बताते हैं, वो होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। एंड लास्ट, देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए हैं। विभीषण, यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं की जा रही, कैटेगरी को बता रहे कि विभीषण के जैसे, मीन्स इस तरह के लोग। तो ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए जातिवाचक संज्ञा होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और अगर वीडियो पसंद आता है, आपके लिए यूज़फुल है, तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।